हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, जब भी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं करंट अफेयर्स की, तो मुझे कम से कम एक या दो कमेंट तो तुरंत दिख जाते हैं कि सर अभी एग्जाम का फिक्स नहीं है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा कि हम कैसे पढ़ें, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और मार्केट में खबर भी है दोस्तों, अगर हम ग्रामीण बैंकों के मर्जर की बात करें, आपको बताइए जो ग्रामीण बैंक मर्ज हो रहे हैं इस समय, तो ऐसी खबर है या ऐसा अंदाजा है कि शायद ग्रामीण बैंक का एग्जाम डिले हो सकता है। और ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम शुरू होने वाला था, प्री एग्जाम, ये जुलाई मंथ में शुरू होने वाला था और अभी दोस्तों जून मंथ चल रहा है। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि हमको ये अंदर से लग रहा हो कि हाँ यार एग्जाम डिले होगा, तो वो मोटिवेशन लेवल आ नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फॉर एग्जाम्पल आईबीपीएस ने कभी नहीं बोला कि आपका एग्जाम डिले होगा। और चलो मान भी लेते तुम्हारा एग्जाम डिले होगा, तुम्हें श्योर नहीं है, तुम्हारा किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान दो कि अगर आप ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पे, तो आप सही बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि जैसे ही ग्रामीण बैंक का एग्जाम खत्म होता है, आईबीपीएस नेशनलाइज बैंक का एग्जाम शुरू हो जाता है और उसमें तो डिले नहीं होने वाला है। तो उसमें बेटा कोई डिले नहीं होने वाला है। और अगर हम एग्जाम का कैलेंडर आपको दिखाएं, तो बेटा ये कैलेंडर आपके सामने है। ये ऊपर हम बात कर रहे हैं आरआरबी की और नीचे हम बात कर रहे हैं आपसे आईबीपीएस पीओ की, मतलब पीओ क्लर्क की, नेशनलाइज बैंक की। सो गाइस ध्यान से देखो, चलो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यार एग्जाम नहीं होगा, चलो ये एग्जाम नहीं होगा, इसमें डिले भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एग्जाम तो ऑन टाइम होगा और ये वो एग्जाम है दोस्तों जो आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देता है। ग्रामीण बैंक में आपको पता है बेटा, एक तो बैंक मर्ज हो रहे हैं, दूसरी बात ग्रामीण बैंक की वैकेंसी स्टेट वाइज आती है, तो कंपटीशन टफ हो जाता है, वैकेंसी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब इनकी बात करते हैं बेटा, तो इनमें क्लरिकल में तो आपकी जो जो वैकेंसी आती है वो स्टेट लेवल की होती है, लेकिन दोस्तों पीओ लेवल की वैकेंसी होती है वो तो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। और अगर आप ध्यान से देखो, आप पिछले 4 से 5 साल अगर आप ट्रैक करो बेटा, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहीं मिलती है, क्योंकि यहां पर 11 सरकारी बैंक है, क्योंकि यहां पर 11 बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12वां बैंक है, तो वो अपना एग्जाम अलग से लेता है। तो बेटा कहने का मतलब जो हमारे नेशनलाइज बैंक का एग्जाम है, मतलब आईबीपीएस पीओ एंड क्लरिकल, सॉरी, तो उनका एग्जाम तो डेट फाइनल है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर दोस्तों आप बात करते हो पीओ की बात करते हो, हाँ, अगर आप बैंक पीओ की बेटा बात करते हो, तो आपका जो प्रीलिम एग्जाम है उसकी डेट फाइनल है 4 अक्टूबर 25 से, यानी 4, 10, 25। तो ये 3 बार में आपका एग्जाम होगा, 4 को, 5 को, फिर 11 को। तो ये डेट तो फिक्स है दोस्तों। और ये प्री का एग्जाम अक्टूबर मंथ का है। तो बेटा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जून मंथ तो आ ही चुका है, और जून मंथ में भी हम लोग 10 जून की बात कर रहे हैं आज। तो बेटा कहने का मतलब जून में 20 दिन मान लीजिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 3 महीने बेटा आपके पास हैं, जिस 3 महीने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। एग्जाम के पास आके हम जो मेहनत करते हैं वही मेहनत दोस्तों हमारी सफल होती है, क्योंकि उसमें फोकस रहते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा, अगर आपकी माइंड में ये बातें आ रही कि यार चलो ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बेटा याद रखना कि एक ना एक बच्चा तो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। सो गाइस मैं क्या बोल रहा था, अगर आप पीओ एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स आपका अक्टूबर मंथ में होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, 4 को, 5 को और फिर 11 को। और दोस्तों मेंस एग्जाम बेटा कब होगा, बस तुरंत 1 महीने की बाद, यानी 29/11, यानी 29 नवंबर को आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो मेंस में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, आप देखो ना, मेंस में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी तैयारी इस तरह कर सकते हो बेटा कि आप प्री और मेंस को लेके साथ में चलो ना, अगर टाइम है तो आपके पास। अगर टाइम अभी आपके पास है तो अपने 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 फोकस को यहां कर लो शिफ्ट, और हम ये देखो कि भाई हमें इस तरह तैयारी करनी है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है अपनी। तो ये जो 3 मंथ आपके पास है, मैं 3 मंथ से मोटा मान रहा हूं, तो इस 3 मंथ में अपने वीकनेस पर आप काम कर सकते हो, अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो दोस्तों। अच्छा, ये तो बात पीओ की हो रही है। अब बेटा पीओ के साथ साथ क्लर्क की बात करें, तो बेटा क्लर्क को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब बेटा इनके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपका प्री जो एग्जाम होगा वो 6/12, 7/12, 13/12, 14/12, ठीक है, यानी 6, 7, 13, 14, यानी 6, 7, 13, 14 दिसंबर में ये आपके एग्जाम होने दोस्तों। और मेंस एग्जाम का होगा 1 फरवरी को मेंस एग्जाम होगा, यानी बिल्कुल क्लियर है हमें।
और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो ये इतना अच्छा है कि आप पीओ की तैयारी अलग कर सकते हो और बेटा क्लर्क तैयारी अलग कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये तो एग्जाम होने ही होने हैं दोस्तों, और ये एग्जाम वाले डेट पर होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि हम यहां पर काम करें। यानी डेट ध्यान से देख लो कि तुम्हारे पीओ के प्री के एग्जाम्स कब होने हैं और मेंस कब होने हैं, और तुम्हारे क्लर्क के कब होने हैं ये देख लो। और गाइस एक बात और, तुम्हें यहां से तुम्हें ग्रामीण बैंक से ज्यादा चांसेस यहां मिलते हैं, क्योंकि आईबीपीएस पीओ क्लरिकल ये बेटा मिला जुला के तुम्हें कम से कम मान के चलो पीओ में 3-4 और क्लर्क में मान के चलो बेटा तुम्हें 10-11-12 हजार वैकेंसी तो मिलने वाली है यहां पर, और इतनी वैकेंसी यहां पर नहीं मिलेगी। तो अगर तुम्हें यह मोटिवेशन नहीं मिल रहा कि ग्रामीण बैंक का एग्जाम नहीं होगा या डिले होगा, तो यहां से मोटिवेशन हो। हालांकि मैं आपको बोल दूं, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है और ना तो आरआरबी ने बोला है कि भाई हम एग्जाम डिले करेंगे, तो आपका एग्जाम ऑन टाइम भी हो सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना। अच्छा, ये तो बेटा ये एग्जाम हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेट्टी साहब ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू हायर 18,000 पीपल इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 द लार्जेस्ट नंबर इन अ डिकेड। ठीक, तो बेटा स्टेट बैंक ने क्या बोला था कि भाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हम 18,000 एम्प्लॉय को हायर करेंगे। हालांकि इसमें कुछ वैकेंसी जो बेटा होंगी वो 24-25 से फिल होगी, मैंने पूरा बताया इस वीडियो पर। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी वैकेंसी निकालेगा। अब बेटा ये वैकेंसी आपको दिसंबर जनवरी में मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब सब कुछ साफ है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों हम तभी हारते हैं जब हम हारना चाहते हैं, यानी जब हम सामने वाले को जीतने का मौका देते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये थोड़ा बहुत भी डीमोटिवेशन आ रहा है बेटा, दूर कीजिए उसे, क्योंकि आपके सामने गोल आपके सामने ही है। यार ये गोल है, हमें ये अचीव करना है। तो भैया उठिए, जागिए, आगे बढ़िए, और आपका लक्ष्य आपके सामने है। अच्छा, अगर दोस्तों आप ये देख रहे हो कि सर 3 मंथ हमारे पास हैं, अगर हम आपसे जुड़ के पढ़ाई कर पाए तो कैसे कर सकते हैं गाइस हो? तो बेटा अगर आपको हमसे पढ़ना है, सो दोस्तों अनअकैडमी आपको इस समय बड़ा अच्छा मौका दे रही है फ्लैट 60% डिस्काउंट का, यानी 60% डिस्काउंट में आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उसे आप लोग अवेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्लास में आके। और 3 महीना दोस्तों ये बड़ा अच्छा मौका है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अनअकैडमी का 1 साल के लिए ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, जिसकी दोस्तों फीस पड़ती है 2,999 यानी करीब 3,000 रुपए। अब ये फीस में क्या मिलेगा दोस्तों आपको? दो तो आपके जो एग्जाम है गाइस, आप देखो तो क्लरिकल का जो एग्जाम है फरवरी मंथ में है और अभी जून चल रहा है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ऐसा हो सकता हो दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम आए वो मार्च तक जा सकता है, वो मार्च तक जा सकता है। तो बेटा कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास मोटा मोटा 8 से 9 महीने हैं, जिसमें आपको प्री का बैच करना होगा, आपको मेंस का बैच करना होगा, कोई क्रैश कोर्स है वो बेटा करना होगा, और इंटरव्यू का बैच करना होगा। अब इसके लिए आप अलग अलग पैसे नहीं दोगे ना दोस्तों। तो बेटा अनअकैडमी पे आप ये ज्वाइन करते हो तो हमारे जो भी अपकमिंग बैच है, मैं वो एग्जांपल दिखाता हूं। देखो जैसे मेरा ये पाथ फाइंडर बैच है, ये कंप्लीट जीए का बैच है, इसे आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं। आपको जाना होगा अनअकैडमी स्टोर के ऑप्शन में, वहां पर ये बैच है जिसका प्राइस है 999। हमारा कोड है एवीपी, एवीपी। अगर ये कोड लगाओ, अगर ये काम ना करे तो फिर AVP10 लगाओ, ये कोड है। तो बेटा इस कोड से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये केवल जीए का बैच है। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि नहीं यार हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें रीजनिंग पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो बेटा आपको मैं वही बोल रहा था, देखो जैसे ये वरदान बैच, तो बेटा एक बैच हमारा ये फॉर एग्जांपल प्रयास 2.0 फाउंडेशन बैच। ऐसे बहुत सारे बैच भविष्य में आएंगे दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा प्लान है पूरे साल भर का, यानी बेटा पूरे साल भर का बैच प्लान है। ग्रामीण बैंक का बैच है दोस्तों, आईबीपीएस का बेटा प्री का बैच है, मेंस का बैच है, क्रैश कोर्स है, उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब हमने पूरे साल भर का प्लान ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है। तो आप हमें ज्वाइन करके पूरे साल भर हमसे पढ़ाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला, चाहे प्री का बैच हो, मेंस का बैच हो, और चाहे आपका इंटरव्यू का बैच हो, या दोस्तों जीए का अपना मेरा इंडिविजुअल बैच हो, ये सब कुछ बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सिर्फ 2,999 में। और दोस्तों डिस्काउंट जो है लिमिटेड ऑफर पीरियड में चल रहा है इस समय। तो कैसे आपको लेना बेटा एडमिशन, तो इसी वीडियो के नीचे आप जब जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पे जाओ, ये वाला प्लान चूज करो दोस्तों, और हमारा कोड है एवीपी, इसे लगा दो।
तो आप AVP या AVP on 0 आप लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सीधे हमारी क्लास में आप हमसे मिलेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।